रजब की 27वीं शब को अल्लाह ताला के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज का शर्फ अता किया गया। ये वाकया हिजरत से 5 साल पहले पेश आया। मनकूल है कि उस दिन कुफार ने आपको बहुत सताया तो आप अपनी बहन उम्मे हानी के घर तशरीफ ले गए और वहाँ आराम फरमाने लगे। उधर अल्लाह के हुक्म से हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम 50,000 फरिश्तों की बारात और बुराक लेकर नबी पाक की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज किया, ए अल्लाह के रसूल, आपका रब आपसे मुलाकात चाहता है। चुनाचा आज सफर की तैयारियां होने लगी। सफर मिराज का सिलसिला शुरू होने वाला था। नबी पाक की बारगाह में बुराक हाजिर किया गया जिस पर हजूर पाक को सवार होना था, मगर अल्लाह के प्यारे महबूब ने कुछ तवक्कुफ फरमाया। हजरत जिब्राईल अमीन ने उस पसो पेश की वजह दरियाफ्त की तो आपने अरशाद फरमाया, मुझ पर तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की इस कदर नवाजिशात है, मगर रोजे क़यामत मेरी उम्मत का क्या होगा? मेरी उम्मत पुल सिरात से कैसे गुजरेगी? उस वक्त अल्लाह ताला की तरफ से बशारत दी गई, ए महबूब, आप उम्मत की फिक्र ना कीजिए, हम आपकी उम्मत को पुल सिरात से इस तरह गुजारेंगे कि उसे खबर भी ना होगी। उस वाजिया बशारत के बाद सरकारे दो आलम बुराक पर सवार हो गए। हजरत जिब्राईल अमीन ने रकाब थामी, मिकाईल ने लगाम पकड़ी, इसराफील ने जीन संभाली, जिसके साथ ही 50,000 फरिश्तों के सलाम की सदा से आसमान गूंज उठे। हदीस में आया है कि बुराक की तेज रफ्तारी का ये आलम था कि जहाँ तक नजर की हद थी वो वहाँ कदम रखता था। बुराक का सफर इस कदर तेजी के साथ हुआ कि जिस तक इंसान की अकल पहुंच ही नहीं सकती। ऐसा लगता था हर तरफ मौसम बहार आ गया है, चारों तरफ नूर ही नूर फैलता चला गया। उस सफर के दौरान आप मक्का से मस्जिद अक्सा गए और वहाँ तमाम अंबिया कराम की नमाज की इमामत फरमाई। फिर आप आसमानों में अल्लाह ताला से मुलाकात करने तशरीफ ले गए। वहाँ अल्लाह ताला ने आपको जन्नत और दोज़ख दिखाया। वहाँ आपकी मुलाकात मुख्तलिफ अंबिया कराम से भी हुई। उसी सफर में नमाज भी फर्ज हुई। सफर मिराज के पहले मरले पर सफर जारी था कि हुजूर पाक का गुजर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र से हुआ। आपने देखा कि वो अपनी कब्र में खड़े नमाज पढ़ रहे हैं। अंबिया सफ बसफ आपके इस्तकबाल के लिए खड़े थे। जब ये मुकद्दस काफिला बैतुल मुकद्दस पहुंचा तो बाबे मोहम्मद के इस्तकबाल के लिए खुला था। हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने अपनी उंगली से दरवाजे के करीब मौजूद एक पत्थर में सुराख किया और बुराक को उससे बांध दिया। फिर आप बैतुल मुकद्दस में दाखिल हुए तो तमाम अंबिया इकराम आपकी ताज़ीम इकराम और एहतराम में मुंतजर थे। उन्हें हजूर की इमामत में नमाज पढ़ने का शर्फ हासिल हुआ। अंबिया हजूर पाक की इक़्तिदार में नमाज अदा करके अदब व एहतराम से मुशर्रफ हो चुके तो आसमानी सफर का आगाज हुआ, इसलिए कि हर जमीनी अजमत हजूर पाक के कदमों का बोसा ले चुकी थी। पहले आसमान पर पहुंचकर आसमान के दरवाजों पर दस्तक दी गई। बवाब पहले से मुंतजर था। आवाज आई, कौन है? हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, मैं जिब्राईल हूँ। आवाज आई, आपके साथ कौन है? जवाब दिया, ये मोहम्मद हैं। आज की रात उन्हें आसमानों पर पजीराई बख्शी जाएगी। आसमान का दरवाजा खुल गया और पूछने वाले ने हजूर पाक की बारगाहे बेकस बेपनाह में सलाम अर्ज करने की सादत हासिल की। फिर आप आसमानों की तरफ बढ़े और जब आसमानी दुनिया पर आए तो दरवाजा खटकाया। आवाज आई, कौन है? हजरत जिब्राईल अमीन ने कहा कि मैं जिब्राईल हूँ। फिर कहा गया, आपके साथ कौन है? उन्होंने कहा, ये मोहम्मद हैं। फिर पूछा गया, क्या इन्हें बुलाया गया है? हजरत जिब्राईल अमीन ने कहा, हाँ। आवाज आई, खुशामदीद, कितना अच्छा आने वाला आया है। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात हजरत आदम अलैहिस्सलाम से हुई। उन्हें बताया गया, ये आपके जलीलुल कदर फर्जंद हैं, खत्मुल मुरसलीन हैं, यही हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। आकाए दो जहान ने दादा जान कहकर हजरत आदम अलैहिस्सलाम की बारगाह में सलाम अरशाद फरमाया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने सलाम का जवाब भी अर्ज किया और अपने अजीम फर्जंद को दुआओं से भी नवाजा। उसके बाद मेहमाने अर्श हजूर पुरनूर को दूसरे आसमान की तरफ उठाया गया। पहले आसमान की तरह बवाब ने दूसरे आसमान का भी दरवाजा खोला। वहाँ हजूर पाक की सैयदना हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और हजरत याहिया अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। उस यादगार मुलाकात और आसमानी मुशाहिदात के बाद आपको तीसरे आसमान की तरफ उठाया गया। तीसरे आसमान पर हजूर पाक की मुलाकात हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से कराई गई। तीसरे आसमान के मुशाहिदाती नूरानी के बाद हजूर पाक को चौथे आसमान पर पहुंचाया गया। चौथे आसमान पर हजूर पाक की मुलाकात हजरत हारून अलैहिस्सलाम से कराई गई। इसी तरह हजूर पाक सफरे मेराज तय करते हुए छठे आसमान पर पहुंचे
اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام چشمانی مقدس عشقبار ہو گئے۔ حضور پاک کی عظمت اور رفعت کو دیکھ کر رشک کے آنسو چھلک پڑے۔ آپ کی زبان اقدس سے بے اختیار نکلا کہ خدائے بزرگ و برتر کے یہ وہ برگزیدہ رسول ہیں جن کی امت کو میری امت پر شرف عطا کیا گیا۔ میری امت پر جیسے بزرگی عطا ہوئی، یہ وہی رسول برحق ہیں جن کی امت کو میری امت کے مقابلے میں کثرت کے ساتھ جنت میں داخل کیا گیا۔ پھر حضور پاک کی ملاقات 7ویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی۔